Good morning, dear students. Myself Raju Prasad. Today, I am going to explain your next exercise 7.3, which is based on some trigonometric formulas. ठीक है, कुछ trigonometric formulas आपको पता होने चाहिए, जैसे आपको cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1. ठीक है, एक होता है 1 minus 2 sin square x. ठीक, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. एक आपको पता होना चाहिए साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई. ठीक है, इस तरह के फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री प्रीवियस क्लास में 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. ठीक है, और कुछ हाँ, एक इस तरह का फॉर्मूला भी होता है साइन सी प्लस साइन डी. इस तरह के फॉर्मूला होने चाहिए 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. ये इस तरह के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. तो ये कुछ इस तरह के जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इनका इस्तेमाल हम एक्सरसाइज 7.3 में करने वाले हैं. एक्सरसाइज 7.3. ठीक है, तो 7.3 में पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है साइन इंटीग्रेट करना है आपको. लिख देते हैं इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो होगा क्या कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको मैंने बताया नहीं, तो इसको जो सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है. तो हाँ, ये कॉस स्क्वायर एक्स. तो अगर हम फॉर्मूला निकालें कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है. तो अब यहाँ पे 2 साइन एक्स आपका काउंट हो गया 2x प्लस 5. एक्स यहाँ पे क्या 2x प्लस 5. तो यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, एक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 5. ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा cos 2x प्लस 5. ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज नथिंग बट 1 माइनस cos 10x प्लस 4x प्लस 10 अपॉन 2. इस तरह से आपको ये इसका फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, मतलब आपको इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos 4x प्लस 10 अपॉन 2. मैं अपॉन 2 को 1/2 में बाहर ले लेता हूँ. ठीक है, इंटू dx. अब आपने इंटीग्रेशन का रूल है कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. एक तो हो गया 1 dx माइनस इंटीग्रेट ऑफ cos 4x प्लस 10 इंटू dx. ठीक है, अब आपको क्या करना है 1/2, 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x. तो sin 4x प्लस 10, लेकिन whatever we are having with x we have to divide by them. ठीक है, उससे हमें डिवाइड देना पड़ेगा. x का 4 है तो हमें 4 से डिवाइड देना होगा. ठीक है, प्लस c. दैट्स योर आंसर. बहुत आसान है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो. एक दो क्वेश्चन और करते हैं. देखिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है. आपको दिया हुआ है साइन 3x cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया ये वाला जस्ट 2 sin x cos x. तो आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का डिवाइड. तो मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको आसान रहेगा. साइन 3x और cos 4x इंटू dx.
1/2 टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 7x प्लस साइन एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस का x। ठीक है, इस तरह से ये आपका सॉल्व होगा इनटू dx। भाई 3x माइनस 4x माइनस साइन एक्स, आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये आपका यहां से बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1/2 साइन 7x dx माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2 7x का इंटीग्रेट साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस माइनस अंदर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, या माइनस कॉमन ले लो तो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो कॉस एक्स माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने, बहुत इजी एक्सरसाइज। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं 10। आपको इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x dx। ठीक है, अब देखिए इसको कन्वर्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू dx। और साइन स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या होती है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब दोबारा से इसको होल स्क्वायर सॉल्व करें, तो 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको होल स्क्वायर सॉल्व कर लें, तो होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab 2 कॉस 2x। ठीक है, इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेट करना, अब इसे सेपरेट कर देते हैं 1/2, ये तो हो गया 1 dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx लगाएगा। ठीक, देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको नहीं बताया, तो कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर cos यहाँ पे 2 लिख लीजिए, तो ये भी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज आप निकालिए, तो कितना आएगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना मिलेगा cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 dx माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं 1/2, तो इधर है x प्लस यहाँ से 1/2 बाहर ले लीजिए, और इसे इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx प्लस 1 dx कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2x प्लस c। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करें तो कितना बचेगा 1/2 x प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस x। ठीक है, माइनस साइन 2x प्लस c। ठीक है, ब्रैकेट हटाना चाहे तो हटा दो, नहीं ये ब्रैकेट तो हटेगा नहीं, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2। ठीक है, तो ब्रैकेट तो लगाना ही कंपल्सरी है, गलत हो जाएगा।
अब चाहे तो 1/2 का अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 1/2 सब मल्टीप्लाई, तो इधर 1/2 का मल्टीप्लाई होगा 1/2x प्लस ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस x/4 माइनस इधर 1/2 का मल्टीप्लाई करें 1/2 साइन 2x प्लस c, ठीक है। इसे और x को और सॉल्व कर लेते हैं। तो x को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखें 1/2x और x/4, 4 एलसीएम आ जाएगा और मिलेगा 2x यानी कि 3x, 3x/4 प्लस साइन 4x/4 इज 16, ठीक है। नहीं कल 4 इज 16 प्रोटी माइनस साइन 2x/2 प्लस, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक। इस एक्सरसाइज में आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक्सरसाइज 7.3 बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी आपको क्वेश्चन करने, एक 17 और बता देते हैं, चलो आप देख लीजिए। जैसे आई बराबर दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यूब का, यह सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसे सेपरेट कर दीजिए। तो आई बराबर साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये एक साइन बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा एक कॉस और एक बचेगा, ठीक है। ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे बचेगा कॉस एक्स, दो बचेंगे। ऊपर कॉस, एक कॉस बचेगा यहाँ पर और नीचे बचेगा एक साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स टेन एक्स, और ये हो गया 1/cos sec x tan x बचा, sec x tan x प्लस इधर आपका बचा cos x तो है और एक साइन यानी कि cot x और 1/sin cosec x, तो हो गया cosec x और cot x इंटू dx। sec x tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, sec x का, प्लस cosec x cot x किसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस cosec x cot x होता है, तो ये होता है cosec x का। तो आपका आ जाएगा माइनस का माइनस cosec प्लस दैट्स योर आंसर। देख लेते हैं 17 आंसर सेम है, 17 यही आपके आंसर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरीके से ये बाकी सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।